हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बात बात पर धरने पर बैठने वाली, खुद अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने वाली ममता बनर्जी, जो हर चीज के लिए केंद्र सरकार या जनता को दोषी ठहराती हैं, वो पहली बार बैकफुट पर नजर आती है। उन्हें बैकफुट पर कौन लेकर लाए हैं जूनियर डॉक्टर्स। लगातार हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स को ममता बनर्जी ने मीटिंग के लिए बुलाया कि आइए बैठकर बात करते हैं और मुद्दे को सुलझाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी से मिलने वो नहीं पहुंचे। 2 घंटे तक इंतजार करती रही और इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। इससे ममता बनर्जी की जो ईगो है वो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ, इतना झटका लगा कि उन्होंने बैकफुट पर आते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। दरअसल इस पूरे मामले में पहली बार ऐसा हुआ है जब ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। इससे पहले इस पूरे मुद्दे को अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश की गई। जिन नेताओं ने सवाल उठाए उनके इस्तीफे कराए गए या उनको हटाया गया। यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी हटाने की जगह दूसरे कॉलेज का जो है वहाँ प्रिंसिपल बनाकर पोस्ट कर दिया गया। लेकिन सीबीआई के शामिल होने के बाद जांच अलग तरीके से आगे बढ़ी और अब जवाहर सरकार जैसे नेताओं के इस्तीफा देने के बाद और जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, उसने ममता बनर्जी को घुटनों पर ला दिया है और अब वो इस्तीफा देने की बात कह रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो लोगों की खातिर पद छोड़ने को तैयार हैं। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए और वो भी चाहती है कि आरजीकर अस्पताल में जो डॉक्टर मारी गई है उसको इंसाफ मिले। उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि लोग उनकी भावनाओं को समझेंगे और उन्होंने डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की। लेकिन ये सब हुआ कैसे है जानते हैं आप? ये हुआ ये है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी और आदेश दिए कि जल्द से जल्द डॉक्टर्स को वापस काम पर लौटना है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जूनियर डॉक्टर के साथ में बातचीत जरूर रखी गई गुरुवार को। डॉक्टर कई घंटे इंतजार कराने के बाद वहाँ पहुंचे। पहले 15 डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर 40 डॉक्टर पहुंच गए और वो डिमांड करते हैं कि भाई पूरी की पूरी जो बातचीत का है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वो भी लाइव, यानी बंद कमरे में बैठक नहीं करेंगे। सरकार इससे इनकार करती है। मुख्य सचिव से लेकर के जो दूसरे अधिकारी थे, डीजीपी, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप बात कर लीजिए, लेकिन वो डॉक्टर्स वापस चले गए। इस बात को लेकर के कि वीडियोग्राफी होगी तभी ये बैठक में वो बैठेंगे। इसके बाद ममता बनर्जी की वो तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो अकेले बैठी होती हैं और सामने कोई नहीं होता। इसको एक अलग तरीके से दिखाया गया और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पहले खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठने वाली ममता बनर्जी, धरने पर बैठने वाली ममता बनर्जी का ये एक अलग स्टैंड है, ये अलग स्टंट हो सकता है, पॉलिटिकल स्टंट है, ताकि उनके प्रति लोगों की सहानुभूति हो। सीधी सी बात है और लोग डॉक्टर्स को सवाल के घेरे में खड़े कर दें। इसके साथ ही उन पर दूसरा बड़ा हमला हुआ प्रदेश के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का। बोस ने कहा है निशाना साधते हुए और एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सार्वजनिक मंच से बहिष्कार करेंगे, यानी कि वो किसी भी बड़े मंच पर मुख्यमंत्री के साथ कोई स्टेज साझा नहीं करेंगे। इसमें वो किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे जिसमें ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हो। वीडियो में बोस ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो सुरक्षा देने की जगह विरोध कर रही है। वो कह रहे हैं कि बंगाल की लेडी मैकबेथ हुगली का सारा गंदा पानी आपके गंदे हाथ को साफ नहीं कर सकता। हर जगह हिंसा हो रही है, लोगों को चुप कराया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सुरक्षा कौन करेगा, और जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिलता है मुख्यमंत्री का मैं सामाजिक बहिष्कार करूंगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में इस तरीके का टकराव हुआ हो, राज्यपाल की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आया हो। ममता बनर्जी पहले भी आरोप लगाती रही है राज्यपाल पर कि वो पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार के साथ राजनीतिज्ञों की तरह बिहेव करते हैं, न कि संविधान पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की तरह। लेकिन इस बार आनंद बोस ने, जो कि गवर्नर हैं, ये टकराव इतना बढ़ा कि ये स्टेटमेंट बहुत मायने अब रखता है। अब मैकबेथ का नया नाम उन्होंने दिया है गवर्नर आनंद बोस ने। मैकबेथ दरअसल विलियम शेक्सपियर का एक नाटक था, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। उसकी मेन किरदार होती है मैकबेथ, जो है एक किंग की पत्नी होती है, रानी होती है, और उनका मकसद होता है कि वो स्कॉटलैंड पर जो है रानी बनकर रहे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा थी कि वो तमाम तरह की साजिशें रचती है, कुर्सी पाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचती है और धीरे धीरे खुद डिप्रेशन में आ जाती है। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और वो अपराध बोध से भरने लग जाती है। और इसी चरित्र की तुलना आप खुद गवर्नर ने पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री से की है तुलना, और अब ये जो खबर है वो सुर्खियां बटोर रहा है।